इधर बुलेटिन में कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। मॉनसूनी सिस्टम एक्टिव होने के कारण इंदौर में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। बुधवार को और गुरुवार को हुई बारिश के बाद शुक्रवार को भी शहर के अलग अलग इलाकों में सुबह 6 बजे से ही बारिश का रुख देखने को मिला। और बारिश के बाद बता दें आपको, चेहरे जो सबसे ज्यादा खिले हुए हैं वो है जो गांवों के किसान हैं, क्योंकि उन्हें बेसब्री से इंतजार बारिश का था, क्योंकि बारिश की कमी के कारण फसलें उनकी चौपट हो गई हैं ऐसे में। लेकिन ये भी अब सोचने वाली बात है कि क्या ये कुछ दिन की बारिश, या क्योंकि बारिश की जो जिस तरीके से कुछ कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, कहीं पर हल्की बारिश है, तो क्या ये बारिश उनके लिए राहत लेकर आएगी? क्या इस बारिश से फसलों को जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई हो पाएगी, फसलों को कुछ फायदा होगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बारिश होने से मौसम जरूर सुहाना हो गया है। तापमान में जो इजाफा हो रहा था उसमें जरूर थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है। समीर खान इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। समीर, देखिए, बारिश हो रही है और कुछ कुछ वक्त के अंतराल पर कुछ दिनों से 1-2 दिनों से बारिश हो रही है। ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्या लगता है मौसम विभाग का किस तरीके का अनुमान है? क्या बारिश का ये जो दौर है कुछ दिनों तक लंबा चलेगा, या फिर सिर्फ कुछ दिन की राहत, 1-2 दिन की राहत ही इसको समझा जाए? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि बारिश तो हो रही है लेकिन रुक रुक कर हो रही है, और मौसम विभाग के अगर अनुमान की हम बात करें तो मौसम विभाग ने जो है ये पूरा एक सप्ताह जो है बारिश, अच्छी बारिश होने की जो है अनुमान लगाया है। और उसके द्वारा जो लगातार बताया जा रहा है कि मानसून जो है इस बार मध्य प्रदेश पर मेहरबान होने वाला है। मतलब जो अभी तक हम ये कहें कि मध्य प्रदेश में मानसून देरी से चल रहा है, लगभग हम ये कहें कि अभी तक जो है औसत वर्षा से कुछ ही ज्यादा वर्षा हो पाई है। अभी भी तमाम जो है बड़े डैम है वो खाली है, और बारिश नहीं होने के चलते किसानों के चेहरे पे जो मायूसी थी अब वो खुशी में तब्दील होती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जो तीसरा दिन है जब इंदौर, जो हमने कहा कि मालवा और निमाड़, जो इंदौर संभाग का जो पूरा इलाका है, वहां सभी इलाकों में जो है हालांकि बारिश हो रही है। बारिश जरूर कम है, लेकिन हम ये कहें कि फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हो रही है। किसानों की जो फसलें सूख रही थी, कहीं ना कहीं हम ये कहें कि इस बारिश से उनकी फसलें एक बार फिर जीवित होने की ओर अग्रसर हो रही है। तो बारिश की वजह से हम ये कहें कि लोगों के चेहरों पे खुशियां हैं, और लगातार बारिश हो रही है। और आज की अगर हम बात करें, शुक्रवार सुबह से जिस तरह से बारिश ने जो है हम ये कहें कि एक अच्छा मानसून का जो फ्लो होता है, जो लगातार बारिश होती है और जिस तेजी के साथ बारिश होती है, वो बारिश फिर शुरू हुई है। और इंदौर जिले के तमाम आसपास की जो तहसील है, जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे वो महू हो, चाहे वो सांवेर हो, चाहे हम ये कहें कि वो देपालपुर हो, या उधर खंडवा की बात करें निमाड़ बेल्ट में, तो खंडवा, बड़वानी, खरगोन, सभी इलाकों में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश लगातार हो रही है। और संभावना यही व्यक्त की जा रही है, और हर कोई यही उम्मीद भी कर रहा है, हर कोई यही प्रार्थना भी कर रहा है, दुआएं भी कर रहा है कि लगातार बारिश हो, और बारिश की जो लंबी खेच है वो खत्म हो, और बारिश की वजह से जो किसानों की जो हम ये कहें कि फसलों पर जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो पाए। दूसरी तरफ समीर, हम ये भी देख रहे हैं, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, बारिश होना चाहिए, किसानों के चेहरे पर तो खुशी आएगी। लेकिन जो नुकसान अगस्त के महीने में हुआ है, बारिश जो होना चाहिए थी वो नहीं हुई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सोयाबीन की पैदावार इस बार हो सकता है कम हो। सोयाबीन का जो उत्पादन मध्य प्रदेश करता है प्रत्येक वर्ष, उसमें कुछ कमी आएगी। इस पर आप क्या राय रख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये कहें कि सोयाबीन को लेकर जो है पूरे मध्य प्रदेश के खासकर मालवा जो बेल्ट है, उस बेल्ट में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। इंदौर संभाग, हम ये कहें कि वहां पर ही सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार होती है। लेकिन इस बार जब बारिश नहीं होने के चलते सोयाबीन के जो पौधे हैं, हम ये कहें कि वो फसलें जो है वो खेत से जो है हम ये कहें कि उसका जो बीज है उस बीज पर असर पड़ा है। हमने जब लगातार किसानों से बात की, और हमें ये जो कृषि विभाग के अधिकारी है उनका यही कहना था कि सोयाबीन तो हम ये कहें कि खराब हो ही गया है। हालांकि ये बात सही है कि पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। जो 100% फसल आती थी वो 50% ही अब इस बार आएगी। और अगर बारिश इसी तरह से जारी रही तो हम ये कहें कि वो फसल का जो अनुमान है वो 50 से 60% हो सकता है। मतलब सोयाबीन तो जो खराब होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब उम्मीद यही है कि जो बचा हुआ सोयाबीन है वो कम से कम जो है वो आ सके। और जिस तरह से आपने कहा कि सोयाबीन का जो तेल है, मतलब इसका सीधा असर आने वाले दिनों में सोयाबीन के तेल पर पड़ने वाला है। सोयाबीन के तेल के जो भाव है वो आसमान पर होंगे, क्योंकि बारिश होने के बाद भी जो है हम ये कहें कि सोयाबीन की फसल तो जो है इस बार कम ही आने वाली है। समीर, ये तो ठीक है कि आने वाले वक्त में सोयाबीन के दामों में इजाफा होगा, जो तेल है सोयाबीन का, क्योंकि पैदावार उतनी नहीं इस बार होगी जितनी होनी चाहिए। समीर, एक और अहम सवाल वो ये भी
कि ऐसे में किसान लगातार सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं, ये डिमांड लगातार किसानों की है। हम रोजाना देखते हैं कुछ कुछ जगह के किसान इकट्ठा होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपा जाता है कि हमने जो कर्जा लेकर फसल उगाई थी हमें उसमें नुकसान हो रहा है, सरकार को कुछ आर्थिक तौर पर मदद करनी चाहिए। ऐसे में लगता है क्या कुछ सुनवाई हो रही है आपके हिसाब से किसानों की? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल उठाया। और अभी जिस तरह से आपने कुछ देर पहले ही हमें कही कि हमारी जो हेडलाइन स्टोरी थी उसमें हमने बताया कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के जो है हम ये कलेक्टर जो जिलाधीश हैं उनके साथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे आज। तो वो वही मुद्दा है जिस मुद्दे पर जो है आज सरकार के जो मुखिया हैं वो बात करने वाले हैं। तमाम जिलों को लेकर वो कलेक्टरों को निर्देश देने वाले हैं कि तमाम फसलों का जो है आकलन किया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच आपको फिर हम ये बताना चाहेंगे कि जो पटवारी हैं जो फसलों का आकलन बताएंगे कि फसलों में कितना नुकसान हुआ है, कितनी फसलें सही है, उसका आकलन करने के लिए राजस्व विभाग का जो एक बड़ा अमला है उसमें पटवारी का एक अहम रोल होता है। कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पटवारी जो है अलग अलग हलकों में जाते हैं और वो अनुमान लगाते हैं कि आखिर कितनी फसल का नुकसान हुआ है। लेकिन पटवारी मध्य प्रदेश में इस समय हड़ताल पर है। तो हम ये कहें कि जो फसलों का आकलन है या हम ये कहें कि जो नुकसान का जो अनुमान है उसको लगाने में भी सरकार के सामने अभी जो है एक संकट नजर आ रहा है, क्योंकि पटवारियों की लगातार हड़ताल चल रही है। हालांकि सरकार हर वो कोशिश कर रही है कि किसानों की जो है फसलों का आकलन किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा समय पर दिया जाए, क्योंकि ये साल भी जो है चुनावी साल है। तो कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस भी लगातार किसानों के बीच जा रही है, किसानों के बीच जाकर उनकी फसलों को हम ये कहें कि मीडिया तक पहुंचा रही है और बता रही है कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जो है बारिश की लंबी खेत बिल्कुल ठीक कहा आपने समीर। मैं चाहूंगा आप बने रहें क्योंकि इंदौर से ही 40 किलोमीटर की दूरी पर देवास है। देवास में क्या स्थिति है, अरविंद चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, ज्यादा फर्क नहीं है, इंदौर का अपडेट तो हमारे सहयोगी दे ही रहे हैं समीर, लेकिन खबर यह है बारिश हो गई, अच्छी बात है। खबर का इंपैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा, सोयाबीन की पैदावार पर, प्रोडक्शन पर कितना असर हो रहा है, किसानों का इस पर क्या कहना है, मौसम विभाग क्या पूर्वानुमान जाहिर कर रहा है? इस साफ तौर से हम बात करें मालवा पूरा बेल्ट है, मालवा पूरे बेल्ट में करीब 20 से 25 दिन के बाद ये बारिश हुई है। इस बारिश का कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, रात में अच्छी बारिश हुई, इसका फर्क तो पड़ा है। लेकिन किसानों की बात करें तो किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, पीली पड़ गई थी फसल। और जब फसल में बीज आ गया था तो हमने अपने दर्शकों को एनडीटीवी पर दिखाया था किस तरह से जो किसान है देवास जिले के फसल की जो बीज है वो खोलकर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। इस तरह से पूरी जो फसल है नहीं रही है, इस पर काफी से सोयाबीन जो फसल है पूरी तरह से चौपट, जो कहीं कहीं जो लेट फसल हुई थी वो हो सकता है इस बारिश के चक्कर वापस जीवित हो जाए। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं जब अपने अपने क्षेत्रीय विधायक और अपने प्रतिनिधियों के पास गए तो उन्होंने साफ तौर से बोला है कि इस बात को लेकर हम सर्वे कराएंगे, कितनी हेक्टेयर कितनी फसल खराब हुई है। बस फसल तो पूरी देखिए पूरी नहीं तो फसल खराब हो चुकी है जी। लेकिन जिस तरह से पैदावार सोयाबीन की मध्य प्रदेश में काफी होती है अरविंद, ये भी मेरा एक सप्लीमेंट सवाल है, क्या ये सच्चाई है खबर, इसमें कितनी सच्चाई है इस खबर में? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि किसान सोयाबीन की इस फसल को लेकर अब थोड़ा दुखी है, इसलिए वो धान की फसल का ख्याल रखना या धान की फसल को आगे बढ़ावा दे रहा है। ये मालवा में, खासतौर पर मालवा निमाड़ में आप क्या देख रहे हैं, क्या ये सच बात है? मालवा की बात करें तो मालवा को पीला सोना, सोयाबीन को सोने का रूप दिया गया था। सोना जो उगाया जाता था ये मालवा में ही उगता था। ये मध्य प्रदेश के मालवा में जो है पीला सोना यहाँ पे ज्यादा उगता था। लेकिन मौसम बारिश नहीं होने के कारण इसमें काफी फर्क पड़ा है। और हम बात करें तो सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ है। जो फसल आ गई थी, फूल आ गई थी, लेकिन बारिश नहीं आने के कारण वो फसल पूरी तरह से पीली पड़ गई है। लेकिन जो लेट फसल जो किसानों ने बोई थी उसमें अब राहत की सांस मिल सकती है। और हम बात करें कि मालवा में धान की, तो मालवा में पानी की बेहद कमी है और धान के जो खेत होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। मालवा निमाड़ में जो खेत होते हैं बड़े खेत पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर धान की फसल तो संभव नहीं है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद ये जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि ऐसी खबरें थी कि किसान अब डाइवर्ट हो रहा है, सोयाबीन की जगह धान की तरफ बढ़ रहा है मालवा में, लेकिन ऐसा नहीं है। अरविंद ने हमें ये बिल्कुल स्थिति क्लियर की है। बहुत शुक्रिया समीर आप